मैं आचार्य प्रवर निरंजन आप लोगों को आज एक अलग टॉपिक पर विमर्श में शामिल कराना चाह रहा हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहिए, तो मैं इस मैकेनिज़्म को समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहिए और आप इसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन आप एक चीज़ पर गौर कीजिए कि ब्राह्मणवाद बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? यह बहुत एक गंभीर सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ। यह सही है कि ब्राह्मणवाद में ढोंग भी है, पाखंड भी है और तमाम तरह की बहुत सी बुराइयां भी हैं। मैं सिर्फ नकारात्मक पक्ष को इसीलिए चर्चा में ला रहा हूं कि आपको यही सुनने में अच्छा लगता है। हो सकता है कि इसका सकारात्मक पक्ष भी हो, लेकिन मुझे इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पर बहुत ज़्यादा विमर्श नहीं करना है। आपको इससे मुक्ति चाहिए या इससे स्वतंत्रता चाहिए, तो दोनों दो बातें होगी। आप इस पर थोड़ा ठहर करके सोचेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्यों कहना चाह रहा हूँ। आप ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको ब्राह्मणवाद से स्वतंत्र रहना चाहिए। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जिसे आपको समझना चाहिए। अब आप इस बात को आगे हम बढ़ें, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे ब्राह्मणवाद से मुक्ति नहीं चाहिए। मैं इसके क्रियाविधि को समझाऊंगा कि ब्राह्मणवाद से मुक्ति का क्या क्रियाविधि है, क्या होता है कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हमें मुक्ति चाहिए या स्वतंत्रता चाहिए। आपको लगता होगा मुक्ति लिबर्टी शब्द है और स्वतंत्रता फ्रीडम शब्द है, दोनों अलग अलग शब्द है। तो मुक्ति है कि आप किसी बंधन में बंधे हुए थे और उससे आप मुक्त होना चाहते हैं। ब्राह्मणवाद से आप मुक्ति चाहते हैं, मतलब आप ब्राह्मणवाद से बंधे हुए थे। और यदि आपको ब्राह्मणवाद से स्वतंत्रता चाहिए, तो ब्राह्मणवाद की चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी इच्छा से, हम अपने मन से स्वतंत्र निर्णय कर सकते हैं। इस बात को मैं आपको दूसरे ढंग से समझाना चाहूँगा। आपको अपना विकास चाहिए या किसी से मुक्ति चाहिए। देखिए, आपको विकास चाहिए तो आप विकास के ओर उन्मुख हों। विकास के क्या क्या कारक हैं, आपके पास क्या क्या है, आप अपना अंदर में अपने सकारात्मक गुणों का पहचान करते हैं, अपने उपलब्ध संसाधनों को समझते हैं, अपने परिस्थितियों संदर्भों का आकलन करते हैं कि इसमें आप कैसे विकसित हो सकते हैं। यह एक दूसरी बात है। लेकिन जब आप किसी से मुक्ति चाहते हैं, तो आप वहीं ठहरे रहते हैं जिससे आपको मुक्ति चाहिए। मतलब मुक्ति एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देता है, एक संरचनात्मक ढांचा देता है, जिससे आप मुक्ति पाते हैं, जिससे आप मुक्ति चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं? मुक्ति चाहने के लिए उसका अध्ययन करते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, आप उसको दिमाग में ही हमेशा बनाए रखते हैं। आपको वही पढ़ना पड़ता है, वही समझना पड़ता है और उससे निकलने के आप उपाय सोचते रहते हैं। एक बार जान लेना, समझ लेना अच्छी बात है, लेकिन आप दिन रात उसी में लगे रहते हैं, उसी का बार बार अध्ययन करते हैं, उसी से संबंधित बार बार अन्य किताबों को पढ़ते हैं,
तो क्या आपको सिर्फ वही चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो आप ठीक हैं। लेकिन यदि आपको विकास चाहिए तो आपने समझ लिया कि वो जब अच्छा नहीं है, तो आप आगे बढ़ने के जो शास्त्र हैं, जो पुस्तकें हैं, जो बातें हैं, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आप अपना जीवन का उद्देश्य ही उसी ढांचे में लगा दिए हैं। तब क्या होता है कि हम एक बेंचमार्क स्थापित कर देते हैं, एक हम लेवल स्थापित कर देते हैं, और उसी के आसपास, उसी से बाहर निकलने के लिए एक परिसीमन, एक आप लिमिटेशन, एक आप ढांचा खड़ा कर लेते हैं जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं। और दिन रात आप उसी चिंतन मनन में सारा आपका संसाधन, आपका समय, आपका धन, आपकी जवानी, आपका उत्साह उसी से बाहर निकलने में लगा रहता है। नतीजा क्या होता है कि आपको आपका अपना विकास, अपने परिवार का विकास, अपने समाज का विकास, अपने राष्ट्र का विकास, और ऐसे कहें कि संपूर्ण मानवता का विकास में जो आपका योगदान होना चाहिए, आप तो किसी दूसरे बॉक्स में उलझे हुए हैं और अपना सारा चीज़ उसमें गंवाते जा रहे हैं। तो ये है मुक्ति का अर्थ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे है जो ब्राह्मणवाद से मुक्ति नहीं चाहिए, हमें ब्राह्मणवाद से मुक्ति नहीं चाहिए। यही इस वीडियो का भी टाइटल है, हमें ब्राह्मणवाद से मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसीलिए मुक्ति नहीं चाहिए कि हम उसी के दिए गए फ्रेमवर्क में अपने सारे समय संसाधन लगाए हुए हैं, और आगे बढ़ने वाले स्वतंत्रता चाहते हैं और स्वतंत्र रूप से वो अपना दिशा निर्धारित कर रहे हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। आप देखेंगे डेवलपमेंट को जो परिभाषित किया है, सबसे बढ़िया परिभाषा जिसको यूएनडीपी भी मानता है, और उसी पर आधारित HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया है। अमर्त्य सेन की अवधारणा है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, डेवलपमेंट आपको किसी भी कार्य करने की आज़ादी होती है। उसने ये टॉपिक का नाम नहीं दिया डेवलपमेंट एज लिबर्टी, किसी बंधन से मुक्ति के रूप में डेवलपमेंट को नहीं देखा है। यह सही है कि किसी बंधन से मुक्त होना, लिबर्टी प्राप्त करना डेवलपमेंट का एक शुरुआती अवस्था हो सकता है। इसीलिए भारतीय संविधान के प्रियम्बल में, भारतीय संविधान के उद्देशिका में लिबर्टी शब्द दिया हुआ है, लेकिन मूल अधिकार में फ्रीडम शब्द दिया हुआ है। इस बात पर आप ध्यान दें। हिंदी अनुवाद में थोड़ा अंतर है, लेकिन मैं उस विवाद में अभी नहीं जाऊंगा। तो शुरुआती दौर में आपको लिबर्टी चाहिए, इसीलिए प्रियम्बल में लिबर्टी है, लेकिन उसके बाद आपको फ्रीडम चाहिए अपने मन से करने का। मतलब उसका जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को वहीं छोड़िए। आप उसको जान गए, समझ गए, उसको अच्छी तरह से रूबरू हो गए, तो उसको वहीं छोड़ दीजिए। आप अपने को उसी में उलझे हुए नहीं रहिए। अक्सर मैं देखता हूँ भारत के लोग जो हैं, जिस चीज़ का विरोध करते हैं उसी में उलझे रहते हैं। मदर टेरेसा से एक बार, आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता शांति की कलकत्ता में रहती थी। एक प्रसंग है उनसे संबंधित कि उनसे एक व्यक्ति मिलने गया कि मैं युद्ध के विरुद्ध एक रैली निकाल रहा हूँ, उसमें आपको आमंत्रित करने आया हूँ। तो मदर टेरेसा ने इत्मीनान से सुनी इस बात को, और उन्होंने बहुत प्यार से इसे अस्वीकार कर दिया कि मैं युद्ध के विरुद्ध रैली में, युद्ध एक नकारात्मक संकल्पना है और विरोध करना भी एक नकारात्मक संकल्पना है। दो नकारात्मक संकल्पना के शब्दों के कारण उन्होंने कहा कि मैं युद्ध के विरुद्ध
रैली में शामिल नहीं हो सकती हूँ। लेकिन हाँ, यदि शांति के समर्थन में कोई रैली निकालना तो मुझे ज़रूर बुलाना। शांति के समर्थन में दो सकारात्मक शब्द संकल्प, दो सकारात्मक संकल्पना, शांति और समर्थन। जब आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपके दिमाग में यही शब्द बार बार घूमता है, और जो आपके दिमाग में स्थिर रहता है, जो बात आप बार बार सोचते हैं, वही जीवन की वास्तविकता में निकलता है, वही जीवन की वास्तविकता में ढलता है, आता है। इसीलिए जो है आपने देखा होगा कि जिनका संघर्ष करना जीवन लक्ष्य होता है, वे जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहते हैं और वहीं ठहरे रहते हैं। वो कोई विकास, कोई प्रगति नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्वांटम फिजिक्स भी कहता है, क्वांटम भौतिकी भी कहता है, उसका ऑब्जर्वर थ्योरी, कि आप जिस चीज़ को अपने जीवन में वास्तविकता में उतार देना चाहते हैं, जिस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वही रियलिटी में उतर जाता है। दरअसल हम जिस पर फोकस करते हैं, जिस पर हम अपना ध्यान लगाए रहते हैं, उसको हम अपना ऊर्जा का मैक्सिमम भाग उसी पर फोकस करते हैं, और वही ऊर्जा जो है कंसंट्रेट हो करके, एक्यूमुलेट हो करके फिजिकल रियलिटी में, मास में कन्वर्ट करता है। इसीलिए आप इस बात को, इस सूक्ष्म बारीक अंतर को आप समझिए कि आपको विरोध करना आपका जीवन का लक्ष्य है कि सफलता पाना जीवन का लक्ष्य है। यदि सफलता पाना जीवन का लक्ष्य है तो आप सफल होने की तरफ आगे बढ़ें। जैसे आपका कोई शत्रु है तो आप उसकी बार बार बुराई कर रहे हैं, बुराई तो आप कर रहे हैं, तो दुश्मनी ही बढ़ता जाता है। लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ने वाला होता है वो किसी के बुराई में नहीं लगा रहता है, वो अपने जीवन के विकास का रास्ता तय करता है, उसी के लिए साधन और सामग्री संकलित करता है, अध्ययन करता है और उस पथ पर आगे बढ़ता है और उसी को सफलता मिलती है। तो इस बात को आप समझें कि हमें जो है ब्राह्मणवाद से मुक्ति इसीलिए नहीं चाहिए कि मैं ब्राह्मणवाद के फ्रेमवर्क में अपने को, अपने समाज को उलझाए नहीं रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे और जीवन के हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करता रहे। तो सुनने के लिए आपको धन्यवाद। तो मैं इसके साथ ही आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप जो हैं हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और मेरा इस तरह से उत्साहवर्धन भी करें। मैं आपको एकाडमिक विमर्श में आगे भी मिलता रहूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लगातार आपको एकाडमिक विमर्श के वीडियो शेयर करता रहूँ। धन्यवाद।